हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम डमी डेटा ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी ने मेरी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर आपको प्रैक्टिस फाइल यूज़ करने के लिए मिल जाता है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूले आप यूज़ करना चाहो तो आप इस डेटा के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। एक काम करता हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है, आपके पास कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, आप गूगल साइट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑनलाइन डेटा जनरेटर, देन इंटर। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पहले नंबर पे साइट दिख रही होगी www.onlinedatagenerator.com। ये साइट आपको याद रखनी है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस साइट पे क्लिक करते हैं ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये विंडो आपको कंप्लीट दिख जाएगी। जैसे ही आप इसमें ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कुछ कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स है आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, और ये फिल टाइप है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये वेबसाइट है ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और इसमें जो आप डेटा डाउनलोड करोगे वो भी आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताता हूँ। देखिए, नंबर 1 डिफाइन कॉलम्स, काफ़ी इजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स जो होते हैं ये दे रखा है, आप अगर इनको चेंज करना चाहें तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम्स नेम हमारे पास आईडी है, जॉब टाइटल है, ईमेल एड्रेस है एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर आपको इनके अलावा और कुछ चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एडिट करके बताता हूँ। अगर आपको कुछ कॉलम्स नेम का नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको पेंसिल बना होगा, इस पर आपको क्लिक करना, ये है एडिट। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं यूअर कॉलम नेम, अब कॉलम नेम आप यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, नेम लिखा। यहाँ पर आ रहा सेलेक्ट अ फील्ड कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पर्सनल इन्फो में जा रखा है, आप इसको चूज करना है तो आप चूज करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पर्सनल इन्फो में रहने देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट अ फील्ड फॉर्मेट, फॉर्मेट में आप चूज कर सकते हो कि आपको फर्स्ट नेम चाहिए या लास्ट नेम चाहिए या दोनों नाम चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, इसको फर्स्ट नेम चूज सेलेक्ट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। जैसे आप सेव क्लिक करते हैं देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर वो लिखा हुआ आएगा, कॉलम का नेम क्या होगा, नेम। ये आपने सीख लिया। ठीक है, लेट सपोज अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऐड कॉलम्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है यूअर कॉलम नेम, कॉलम नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट अ फील्ड कैटेगरी। अब मान लीजिए यहाँ पर आप टाइप करते हो बिजनेस, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए आपको एक बता रहा हूँ, बिजनेस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मेट, जो उसका फॉर्मेट रहेगा, जो डेटा आएगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पर आप जॉब स्किल देखना चाहते हो उनकी। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिएगा, टाइप ऑफ बिजनेस, कॉलम का नेम। ठीक है, जैसे आप सेव करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ बिजनेस एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सीख लिया। तीसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि जो कॉलम्स जो डेटा आएंगे उसमें ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पेंसिल के राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर डिलीट का एक आइकन है, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, स्टेप नंबर 2। यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट डेटा। ठीक है, ये आप पढ़ते हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपको एक्सपोर्ट करना है ये डेटा। यहाँ पर नीचे बोला हुआ है रोज, यहाँ पर आप रोज आप कितने भी डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर 1000 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1500 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं 50 यहाँ पर टाइप करता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्सपोर्ट टाइप। देखिए एक्सपोर्ट टाइप यहाँ पर दे रखा है कि आपको CSV फॉर्मेट में चाहिए, JSON फाइल में चाहिए, एक्सेल फाइल में चाहिए, SQL, XML, यहाँ पर फॉर्मेट दे रखे हैं। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको दिखाने के लिए मैं CSV सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर आपको
उस डेटा का प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। 1 2 3 4 4 कॉलम है। यहाँ पर देखिएगा आईडी, जॉब टाइटल, नेम एंड टाइप ऑफ बिजनेस, यही आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये आपको प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा। जब आप कहते हो ठीक है प्रीव्यू तो ओके है, बात आती है एक्सपोर्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए उससे पहले जो एक्सपोर्ट टाइप है आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक, जो फाइल होगी वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं जैसे डाउनलोड हो जाएगी आपको सिंपली उसको ओपन कर देना है। ठीक है, जैसे आप फाइल ओपन करोगे ये देखिएगा आपके सामने फाइल आ गई। ठीक है, यही आपने डाउनलोड की थी। आपने कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पर डाउनलोड किए थे? आपने रिकॉर्ड्स किए थे 50। नीचे करता हूँ मैं कंट्रोल डाउन एरो, ये देखिए 50 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो डमी डेटा है वो आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ये डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप फॉर्मूले फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो में सीखने को मिला होगा कि कैसे हम डमी जो डेटा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और उसके जो बगल में जो आइकन बना है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।